नहीं कर सकता। समझ आई? मनुष्य भजन कर सकता है, पशु भजन नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। और अगर भजन नहीं किया तो पशु हमसे ज्यादा बढ़िया है। पशु जीते जी माया कमाए, बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल हो। तालियां हो। कैसा प्यारा ये नरतन मिला है, कैसा प्यारा ये नरतन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है। मेरा हर श्वास अनमोल हीरा, मेरा हर श्वास अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ऐसा प्यारा ये नरतन मिला है। तालियां। जब जवानी चली जाती है, कुछ भी तुम्हारा बचता नहीं घर में, बचता है ना। जवानी के जाते ही पराये हो जाते हो तुम अपने घर में ही। जिस घर को खुद अपने हाथों से बनाया वो भी तुम्हारे लिए पराया हो जाता है। होता है कि नहीं? अभी पता नहीं चला क्या? अभी जो जवान है उन्हें तो पता नहीं, उनको तो सही पता होगा। अपने कमरों में भी तुम्हारे पास, तुम किसी के कमरे में एंट्री नहीं कर सकती। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। वही बच्चे जो तुम्हारा पल्ला पकड़ पकड़ के, ना माँ मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, वो यूं कही माँ के अब चलेगी मेरे घर से, ये निकले यहाँ से तब उस घर में शांति आवे। और बहू तो आके ही कह दी या तो यूं रहेगी तेरी माँ या मैं रहूंगी। ये जवानी जग गई और बुढ़ापा आया, सब कुछ पराया हो जाता है। फिर भी होश नहीं आती, फिर भी समझ नहीं आती, फिर भी ज्ञान नहीं आता। रोना पीटना तो करते फिरे, दो चार बैठ जाएंगे, फिर ओढ़े बैठी बैठी बुढ़िया चार जिक्र बहु बेटियों का कर रही है। भजन गाय कर दे, पहली बोली तने सुनाऊं बहू की चालाकी, ये पता नहीं क्या क्या चारों के गीत है, बुराई करे। बस चार पांच बैठ गई, फिर बतला मैं तो मेरी न्यू करा, मेरी न्यू करा, मेरी न्यू करा। घर में पराए, अपने बच्चों के लिए ही पराए हो जाते हैं हम, है ना? घर में हम ये कहने में भी डरते हैं कि साग में नून ज्यादा। बुढ़ा नहीं कह सकते इस बात में, जवान तो कितने कुछ को हिम्मत नहीं। पराया हो गया सब कुछ, घर पराया, परिवार पराया, सब कुछ पराया। और वो उनकी हालत तो जमी बुरी है जो बहू बेटे अलग और माँ बाप अलग। उनके तो यूं जा तेरी माँ के घर, तेरी दादी के घर हमारी चम्मच जा रही है, लेके आ।
वो जो न्यारे देव है ना, उनकी तो जमी हालत खराब है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा तू पराया। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा तू पराया। घर वाले कहें ये बुढ़ा, हम कमाने के काबिल नहीं है, हम कमाने के काबिल नहीं है। कैसा प्यारा ये नर्तन मिला है, कैसा प्यारा ये नर्तन मिला है, जो जमाने के काबिल के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ऐसा प्यारा ये नर्तन मिला है, ऐसा प्यारा ये नर्तन मिला है। जो ना अच्छे लगे गीत गाए, झूठ बोले और गप्पे उड़ाए, जो ना अच्छे लगे गीत गाए, जो ना अच्छे लगे गीत गाए। गाँव में सत्संग में थे, रात का सत्संग था, अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था। 2-4 छोटी लड़कियां वहां पर उधर ही थोड़ी बिछड़े की आगे और अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया उन्होंने। वो गाने लगी और नाचने लगी। पता क्या गा रही थी? लोग आजा सासू लड़ ले, मूसल तो मेरे हाथ में, आजा सासू लड़ ले, चिमटा तो मेरे हाथ में, आजा सासू लड़ ले, झाड़ू तो मेरे हाथ में। छोटी छोटी लड़कियां कहाँ से सीखी? बड़ों पे से सीखी है। ये गीत है, ये गीत जो है गाए जाते हैं हमारे उसमें। मतलब सासू का मतलब लड़ने का है, सीधा सा फॉर्मूला आ गया ना समझ में। ये झाड़ू का मतलब सास के साथ लड़ना, झाड़ू से, मूसल से लड़ना, चिमटे से लड़ना। फूकनी होती थी ना उस टाइम तो, मैं 30 साल पहले की बात बता रही हूँ। फूकनी से भी वो फूकते थे, तो वो कह रही आजा सासू लड़ ले, फूकनी तो मेरे हाथ में। ये जितने भी ये यंत्र हैं घर के काम के, वो सारे सासू का सिर फोड़ने के लिए है। तो ये गीत वो बच्चियां गा रही है, वो क्या सीख रही है? अभी वो ससुराल जाने में काफी समय है उनको। क्या सीखा उन्होंने इस गीत के माध्यम से? क्या सीखा? कि सास और बहू का प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। हम ये हमारी ऐसे गीत गाते हैं, हम झूठ बैठ के झूठ गढ़ना, गप मारना और इस प्रकार के गीत गाना, यही बच्चे सीखते हैं। और फिर हम कहते हैं कि बच्चे कहाँ से सीखे? ये हमसे ही सीखे। बाहर और कोई स्कूल नहीं है इस चीज को सिखाने के लिए, ये हमारा ही स्कूल है। झूठ बोले और गप्पे उड़ाए, जो ना अच्छे लगे गीत गाए, जो ना अच्छे लगे गीत गाए, जो ना अच्छे लगे गीत गाए। तेरी जुबा उस प्रभु के, गीत गाने के काबिल
खर्च हो गए, मेरे इतना नुकसान हो गया। और यहाँ हम तुम्हें तुम्हारा असली नुकसान दिखाते हैं कि तुम्हारी इतनी श्वास बेकार चली गई और तुम्हारा इतना जीवन बेकार चला गया। असली नुकसान तो ये है, पैसा जाए तो कोई नुकसान नहीं, धन जाए कोई नुकसान नहीं, परिवार जाए कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो ये है कि जीवन जा रहा है और हमने कमाया कुछ भी नहीं है। कभी उस प्रभु की शरण में बैठ के उससे कभी प्रार्थना की, हे प्रभु हमारा कल्याण करो, हे प्रभु हमें अपनी शरण में ले लो। ना जो रोते रहे, रामलाल नहीं बोलता, शिवलाल नहीं बोलता, इनके गीत गाते। अरे रामलाल शिवलाल के बिना तो जीवन चल जाएगा। उस प्रभु की तरफ करो, वो बोलने को तैयार बैठा है, वो हर समय बोल रहा है और तुम्हारी सुनने को तैयार है। तुम कहते हो कोई मेरी सुनता नहीं, अरे जो सुनता है उसे सुनाओ, किसी और को सुनाने की कोई जरूरत। संत क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो दुनिया को सुनाना छोड़ गए, उन्होंने केवल प्रभु को सुनाते हैं। वो जो भी उनके ऊपर कष्ट भी हो, कोई समस्या भी हो, तो केवल प्रभु को सुनाते, वो दुनिया को सुनाते ही नहीं। उन्होंने सुनाना बंद कर दिया, इसलिए खुश है क्योंकि वो सुनता है, वो सुनता है। उसको सुनाओ, यही सत्संग है। जीवन का सच जानो, यही सत्संग है। उस प्रभु की शरण में लगो, यही सत्संग है। मन को जोड़ो, उधर मौके आते हैं बहुत जीवन को संवारने के, संभालने के। संवारो, संभालो, कुछ नहीं होता, सब यूं की यूं ही। आओ प्रभु की शरण में चलते हैं। प्रभु के चरणों में बैठे हैं हम यहाँ और प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत। प्रभु हम भी शरण